माशाल्लाह से वेला मुंडा आज हमारे पास है और हम इनके इलाके में हैं। तो यहाँ ये खड़े थे तो वेला मुंडा हमें मिल गया, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम, यूट्यूब के साथ मैं हूँ आपका दोस्त अमजद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमजद अली 786। दोस्तों उमर शेख वेला मुंडा उमर शेख, हर जगह यही टॉपिक छिड़ा हो, तो क्यों ना मैं भी अपनी राय अपना ओपिनियन आपके सामने रख दूं कि भाई मेरा ओपिनियन वेला मुंडा के बारे में क्या है और वेला मुंडा का ओपिनियन उमर शेख के साथ क्या और उमर शेख का ओपिनियन क्या है। उसके बाद हसनैन के भी व्लॉग का क्या रिलेशन है, सारा वाक़या जो है ना वो मैं आपको आज की वीडियो में बयान करूंगा कि किस तरह इनका दोनों का झगड़ा शुरू हुआ और क्या नाराज़गी बनी, क्या दोस्ती बनी, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, आज हम जी वेला मुंडा के पास हैं, तो माशाल्लाह से वेला मुंडा आज हमारे पास है और हम इनके इलाके में हैं। तो यहाँ ये खड़े थे तो वेला मुंडा हमें मिल गया। तो जी हाँ, वीडियो आपने मुलाहिजा कर रही है। तो ये मेरी हुई थी वेला मुंडा से मुलाकात तकरीबन आज से कुछ 4 माह पहले हुई थी और वेला मुंडा से मुलाकात मेरी अच्छी रही थी। मुलाकात में क्या बातें हुई थी बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। भाई वेला मुंडा, लोग कह रहे हैं जी वेला मुंडा प्रमोशन के पैसे लेता है। तो जब ये वेला मुंडा गाड़ी पे बैठा था तो मैं अचानक मैं भी गाड़ी पे था और दस्ती मैंने आके इसके साथ ब्रेक लगाई है और मैंने इसको कहा भाई आपके साथ व्लॉग शूट करें, तो इसने कहा ठीक है जी। तो दस्ती बाहर निकला है और मुझसे उसने ना पहले सलाम किया है और भाई मेरा साथ था, उसके साथ भी सलाम अलैकुम हुई है। और जैसे सलाम किया उसने कहा जी आप कहाँ से हैं, तो मैंने उसको अपना तारफ़ कराया कि मैं इस जगह से हूँ और क्या काम करते हैं। तो मैंने सारा कुछ बताया था कि एक स्टूडेंट हूँ और छोटा मोटा यूट्यूबर भी हूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है व्लॉग बनाते हैं, आप व्लॉग स्टार्ट करें। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। व्लॉग स्टार्ट करने के बाद उसने मुझे कहा कि भाई अब क्या करना है, कि मैंने उससे पूछा कि आप, मैंने सुना है कि प्रमोशन के पैसे लेते हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं प्रमोशन के पैसे नहीं लेता। तो मैंने कहा कि लोग तो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया कि लोगों को अब मैं क्या कह सकता हूँ। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सच पर मुबनी है। मुझसे मैंने ना वेला मुंडा से कोई चीज़ लेनी है, ना उमर शेख से लेनी है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है ना वेला मुंडा से मेरा कोई राब्ता है, ना उमर शेख से मेरा कोई राब्ता है। ऐसे कोई सिलसिला नहीं है कि मैं किसी की साइड लूँ। मैं अपना ओपिनियन बयां करूँगा कि मेरा ओपिनियन उमर शेख के साथ क्या है और वेला मुंडा के साथ मेरा ओपिनियन क्या है। तो आज की वीडियो में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। जब मुलाकात मेरी हुई तो पैसे वगैरह की बात मैंने की कि आप प्रमोशन के पैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, मैं प्रमोशन के पैसे नहीं लेता। तो मैंने पूछा भाई आप, लोग तो कहते हैं कि वेला मुंडा प्रमोशन के पैसे लेता है और ये वो, मैंने आपके बारे में बहुत सी वीडियोज़ देखी हैं, कहानियाँ सुनी हैं। तो उसने कहा भाई मैं प्रमोशन के पैसे लेता हूँ और इसका एक क्राइटेरिया है। तो मैंने क्राइटेरिया पूछा कि क्योंकि मुझे खुद शौक़ था कि मैं भी वेला मुंडा से प्रमोशन कराऊँ, लेकिन उनका बजट थोड़ा सा हाई है। तो वो मुझसे ना तकरीबन 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे कि मैं आपकी फुली प्रमोशन करूँगा। उसमें क्या चीज़ आती है, उसमें जी कम्युनिटी पोस्ट आती है, उसमें जी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाना होता है, ख़ुद व्लॉग में आना होता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं कि आपको ये सब करना पड़ेंगी और ये मैं सब करूँगा और 1.5 लाख रुपये आपने मुझे देना। तो मैंने कहा भाई इतने तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा यानी न्यू यूज़र हूँ और मेरे पास कहाँ से आए इतने पैसे। तो उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, आप व्लॉग बना लो, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब भी आपसे मुलाकात होगी तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर करेंगे। तो अब बात करते हैं जो असल मुद्दा है, जो जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, वो बात करते हैं। बात करने का मकसद ये है कि वेला मुंडा कैसा शख्स है, ठीक है। ये आज का टॉपिक है कि वेला मुंडा कैसा शख्स है। भाई वेला मुंडा जैसा भी शख्स है वो अपनी यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करता है, अपनी अर्न करता है, किसी को उससे क्या लेना देना, ठीक है। और दूसरी बात जी, कुछ लोग कह रहे हैं वेला मुंडा ने उमर शेख के साथ गलत किया। भाई मेरी बात सुने, कारोबार जो चीज़ होती है ना, वो आप कारोबार, एक होता है खेल का मैदान जिसमें आप कहते हैं अगर एक बाप खेल के मैदान में आ जाए ना, अगर बेटा बॉलिंग करो और बाप बैटिंग करो, तो वे एक दूसरे के बाप बेटा नहीं होंगे, वो एक प्लेयर के तो हैसियत से खेलेंगे, ठीक है। अगर आप कारोबारियाँ हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो वो अगर आपका जितना भी क्लोज़ फ्रेंड हो, लेकिन वो आपको कारोबारी ही नज़र आएगा, ठीक है। बिज़नेस वो उनका एक बिज़नेस एक लिंक है जिसके ज़रिए वो पैसा कमा रहे हैं। तो माशाल्लाह उन्हें ये देखकर जलना नहीं चाहिए, ये देखकर माशाल्लाह कहनी चाहिए, ठीक है। और बाकी रह की बात उमर शेख की है, मुझे नहीं पता कि उमर शेख ने कितना पैसा वेला मुंडा को दिया है, वेला मुंडा ने कितना पैसा उमर शेख को दिया है। आई नॉट
एक्सेप्ट एवरीथिंग, ठीक है। जितना भी पैसा दिया है वो उसका हक बनता है। मैं तो कहता हूँ उसने कम दिया, कम इस वजह दिया क्योंकि एक बड़ा यूट्यूबर है भाई, सराइकी यूट्यूबर है, और 9,75,000 से क्या ऊपर सब्सक्राइबर हैं। बाकी कितने 25,000 उसके सब्सक्राइबर रहते हैं 1 मिलियन में। और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर अगर आपसे 50,000 या 1,00,000 रुपया प्रमोशन के ले रहा है तो मेरे हिसाब से वो कम है, ठीक है। बाकी रहेगी बात रहम दिली की। जी हाँ भाई, जब इसने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो ये भी तो एक नया यूट्यूबर था, ये इसके पास कोई प्रमोशन का ज़रिया था, ठीक है। जो भी न्यू क्रिएटर्स हैं उन्हें तो यही दरखास्त है कि भाई आप अपना काम करें, अपने काम पर तवज्जो दें। इंशाल्लाह आप भी वेला मुंडा से टॉप कर सकते हैं। यार वेला मुंडा क्या चीज़ है, मेरी बात सुने, वेला मुंडा कोई चीज़ नहीं, ठीक है। वो भी एक इंसान है, और इंसान है तो उसने मेहनत जारी रखी, और मेहनत की वजह से आज जो मेहनत का फल खा रहा है तो लोग जल क्यों रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप वेला मुंडा की तरफ बनना चाहते हैं तो मेहनत इख्तियार करें। ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियोज़ को देख कर जला जाए या उसके पैसे गाड़ियों, यार उसने मेहनत की है तो वो गाड़ियाँ ले रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर आप मेहनत भी ना करो और वैसे भी आप बैठकर गाड़ियाँ आपको कौन देगा, ठीक है। मेहनत करोगे तो गाड़ियाँ मिलेंगी। और दूसरी बात जो मेन मेरी बात है वो ये है उमर शेख के बारे में। उमर शेख हर वीडियो में कह रहे हैं कि भाई ये वेला मुंडा ने ये किया। भाई उसने किया होगा, मैं मान रहा हूँ उसने किया है, आपसे पैसे लिए हैं, जो भी लिया है, ठीक है। दोस्ती एक साइड और बिजनेस एक साइड, समझ आ रही है। अगर आप दोस्ती के लिहाज से उनके साथ गए थे तो वो दोस्ती आपकी बढ़ाएगा। अगर आप अच्छा या अगर मेरी बात सुनिए, अगर आपने दोस्ती की है तो उसने आपकी दोस्ती निभाई है, ठीक है। अगर आपने चैनल स्टार्ट किया है तो चैनल आप फ्री प्रमोशन तो नहीं करवा सकते ना। फ्री प्रमोशन कौन कर देता आज के ज़माने में, ठीक है। चाहे वो वेला मुंडा है, डक्की भाई है। अच्छा डक्की भाई को आप जानते हैं, साद है जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है और तकरीबन 5 मिलियन सब्सक्राइबर है उसके चैनल पर। तो उसने जी गवर्नर के बेटे को जी किया है, वो प्रमोशन उसकी की है। पता नहीं उसने कितना पैसा लिया है गवर्नर के बेटे से। और वो क्या नाम से तिसोरी का बेटा है जो पता नहीं नाम, जैद तिसोरी उसका नाम है। आप चैनल देखें, सर्च करें, उसका डक्की भाई ने पता नहीं कितने पैसे चार्ज किए। हालांकि वो गवर्नर था, उसने पता नहीं कितने पैसे दिए होंगे और वो आराम से जी उसके जी 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, प्ले बटन। ये तो यार न्यू क्रिएटर के लिए एक बहुत ही बड़ा धचका होता है कि यार एक गरीब जो क्रिएटर है, न्यू क्रिएटर है, वो अब क्या करे। जब इनकी प्रमोशन देखता है तो यार वो डीमोटिवेट हो जाता है कि यार चैनल बनाने का फ़ायदा नहीं है, सारा तो खेल पैसे का है। पैसे 2-4 पैसे अगर यूट्यूबर को दिए जाए, बड़े यूट्यूबर को, तो वो प्रमोशन कर देता है और सब्सक्राइबर आराम से इजीली आ जाते हैं। तो ये हमारे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो न्यू क्रिएटर है। तो मेरी बात उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो, और ये जो आप रोला शोला चल रहा है इसको क्लोज़ करो, क्योंकि ये वेला मुंडा अपने हक पर है और उमर शेख अपने हक पर है। ये आजकल मैं जब रात को सोता हूँ ना तो जैसे टिकटॉक ओपन करता हूँ, उमर शेख ने कॉल कर दी, ये कर दिया, वेला मुंडा ने वो कर दिया, ये कर दिया। आप लोगों को और कोई काम नहीं है भाई, उनका मसला सॉल्व हो जाएगा। सब यूट्यूबर इसी धुन में लगे हैं कि हमारी वीडियो वायरल हो जाए। अच्छा मेरी बात सुने, उमर शेख ने अंगूठी दी है तो भाई क्या हुआ, दोस्ती निभाई है। और जब उमर शेख की शादी होगी या शायद उसकी शादी हुई और किसी उसके भाई की होगी तो वेला मुंडा भी चला जाएगा और उसे अंगूठी वापस कर देगा, मामला मैटर सॉल्व। बस आप लोग सारे एक तरफ लगे हुए हैं कि कहीं से निकल जाए ना कुछ ना, वो टेढ़े, वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पता नहीं आप सब लोगों को हो क्या गया, मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। तो जी आज का व्लॉग इसी उम्मीद के साथ एंड करते हैं कि उम्मीद है इनका भी रोला मुक जाए, क्योंकि टिकटॉक पर हाल हुई है। और उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दे। मिलते हैं अल्लाह हाफिज़।